बड़ी जीत के बाद भी मुख्यमंत्री के नाम पर फैसले में वक्त लग रहा है। नतीजों का ऐलान हुए 2 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सिद्धरामैया की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है। तो जानिए, क्योंकि डीके शिव कुमार की ताकत, उनकी कमजोरियां भी सबके सामने हैं। जेडीएस से आए थे एक वक्त पर सिद्धरामैया, वहीं वोकलिका समुदाय से आने वाले डीके शिव कुमार की ताकत उनका संगठनात्मक कौशल माना जाता है। साथ ही गांधी परिवार के, खास तौर पर सोनिया गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। संकट मोचक उनका दूसरा नाम है कर्नाटक में। वहीं उनकी कमजोरी, उन पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप है। साथ ही हर समुदाय पर उनकी पकड़ नहीं है। वोकलिका नेता है, सबसे ज्यादा वहीं पर उनकी बात चलती है। इधर सिद्धरामैया कुरुबा समुदाय से आते हैं, लेकिन उनकी पकड़ हर समुदाय पर है। उनकी कमजोरी उनकी उम्र है। उन पर हमेशा अपने समुदाय के लोगों को बढ़ावा देने का आरोप लगता है कि अपने ही कुरुबा जाति के अधिकारियों को ही आगे करते हैं। और दिलचस्प आंकड़ा भी आपको हम दिखाएंगे, कैसे 6 रीजन में बटा हुआ कर्नाटक है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 6 में से 5 रीजन में बीजेपी की सीटें घटी। कांग्रेस ने 6 में से 5 रीजन में अपनी सीट बढ़ाई। मुंबई कर्नाटक में बीजेपी 30 से 16 पर पहुंच गई, जबकि कांग्रेस 17 से बढ़कर 33 पर पहुंच गई। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक में जीत मिली, लेकिन कुर्सी न मिली तो क्या खाक सत्ता मिली। निगाहों की हसरतों की गहराइयों में झांकिएगा तो समझ जाइएगा कांग्रेस की उलझनों को। डीके शिव कुमार या सिद्धरामैया, किसको सौंपे ताज? डीके के समर्थकों ने उन्हें कांधे पर उठा लिया, पोस्टर उठा लिए कि सीएम डीके बनेंगे, और सिद्धा के चाहने वाले उनके लिए गोलबंदी कर रहे हैं। आज डीके का जन्मदिन है और देखिए सिद्धा के हाथ में केक, मन में मुख्यमंत्री पद है। तो इससे पहले जीत वाले दिन डीके ने याद दिला दिया कि सोनिया गांधी को जो वादा किया था वो निभा दिया। सो कुर्सी उनकी है। I think so. Most of the MLAs voted in favor of me. That is what I felt while assessing the situation yesterday. And most of the MLAs, they wanted me to be the Chief Minister of Karnataka. My party high command will take its call. I have not decided to go to Delhi still, because today I have lot of my people coming from all over the state. Whatever job I have to do, I have done. अब डीके को सिद्धा ने केक तो खिला दिया, लेकिन ये बर्थडे हैप्पी हो भी तो कैसे? केक खिलाने वाला ही कुर्सी छीनना चाहता है, लेकिन कैमरा है तो हैप्पी दिखना ही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, प्रस्ताव पास हुआ कि फैसला आला कमान लेगा। सीएलपी की मीटिंग होगी और सीएलपी के मीटिंग के बाद उनकी जो भी राय होगी वो हाईकमांड को वो कम्युनिकेट करेंगे। फिर उसके बाद हाईकमांड यहाँ से अपना निर्णय भेजेगा। मुख्यमंत्री के दावेदारों की पेशी दिल्ली में है, अब फैसला यहीं दिल्ली में होगा। सिद्धरामैया का कद बड़ा है तो डीके अपने काम के दम पर कुर्सी पर दावेदारी ठोक रहे हैं। बीते दिन तो डीके के करीबी सूत्रों ने साफ कर दिया कि डीके के साथ 75 एमएलए हैं, वो मुख्यमंत्री पद से कम पर नहीं मानेंगे। अब डीके शिव कुमार की कहीं वही नियति तो नहीं होगी जो राजस्थान में सचिन पायलट की हुई है। वो गहलोत सरकार के खिलाफ सड़कों पर जन समर्थन यात्रा निकाल रहे हैं, ये कहकर कि गहलोत भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। INC does not mean Indian National Congress, it means I need chair, and for this chair and post and portfolio ki ladai, the poster war begins and the promises are forgotten. The question therefore should be asked is not who will be next CM of Karnataka. The question should be
who will Congress party make the next Sachin Pilot of Karnataka? विधायक दल की बैठक में तय होगा, ये तो हम नहीं तय कर सकते हैं यहाँ से। ये तो है नहीं कि नागपुर से रिमोट कंट्रोल चलता हो, यहाँ हमारे यहाँ रिमोट कंट्रोल नहीं चलता। इधर दूसरा बवाल छिड़ा है सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर। कांग्रेस को बहुमत मिला है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने राज्य में मुस्लिम समाज से डेप्यूटी मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठा दी है। साथ ही मांग कर डाली कि 5 मुस्लिम विधायकों को गृह मंत्रालय, राजस्व, स्वास्थ्य जैसे मंत्रालय सौंपे जाए। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि मुसलमानों की वजह से कांग्रेस 72 सीटों पर जीती है। अब कुछ लौटाने का वक्त आ गया है। 67 to 72 MLAs सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट में जीत के आगे कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस हमें दिए है, कांग्रेस को बहुत कुछ है, इसलिए अभी हमें लेना चाहिए, लेने का मौका है। इसलिए हमने एक DCM बनाना है और 5 मिनिस्टर भी होना चाहिए। वैसे अभी तो ये भी हो सकता है कि DK शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री पद लेकर समझौता करना पड़े, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे। यानी डेडलॉक की चाबी तो आला कमान के पास है, लेकिन इस चाबी से स्थायी हल निकालने की चुनौती बनी रहेगी। आज तक ब्यूरो।